सिंहस्थ का महापर्व इस अनादि उज्जैनी में आरंभ हो गया। क्षिप्रा के तट तपस्वियों से सजे हैं। यूं तो इस अवंतिका में रहते बरस 10 बरस बीत गए और वर्तमान ही प्रासंगिक बना रहा, लेकिन यह विशाला नगरी ऐतिहासिक रूप से इतनी समृद्ध है कि इसका अतीत बार बार अपनी ओर खींचता है और उसे स्मरण करने के अवसर आते ही रहते हैं। उज्जैनी का एक नाम अवंती या अवंतिका है। यह नगरी अनादि है। इसकी स्थापना कब और कैसे हुई इसे नहीं कहा जा सकता। फिर भी यह मान्यता है कि जिस समय है वंश के सम्राट कीर्तिवीर अर्जुन, जिसे सहस्त्रबाहु भी कहा जाता है, का वध परशुराम ने कर दिया, तब उनकी संततियां माहिष्मति अथवा वर्तमान महेश्वर को छोड़कर जंगलों में निवास करने लगी। जब परशुराम उत्तराखंड चले गए तब कीर्तिवीर अर्जुन के पुत्र आवंत ने इस भूभाग पर अपना राज्य स्थापित किया और तभी से इसे अवंती प्रदेश के नाम से जाना जाता है। महाराजा आवंत ने इस नगरी को अपनी राजधानी बनाया और इसीलिए यह नगरी अवंतिका के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसका एक नाम उज्जैनी है, जिसे वर्तमान में उज्जैन कहते हैं। स्कंद पुराण के अवंतिका अध्याय के अनुसार जब दैत्यराज त्रिपुर अथवा त्रिपुरासुर ने पृथ्वी पर ब्राह्मणों और ऋषियों का संहार करना आरंभ किया, तब भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर से भयंकर युद्ध किया और उसे मार डाला। चूंकि वह उत्कर्ष पूर्वक भगवान शंकर ने जीता था, अतः ब्राह्मण और ऋषियों ने इसका नाम उज्जैनी रख दिया। उज्जैनी का शाब्दिक अर्थ उत्कर्ष पूर्ण विजय है। उज्जैनी को कनक श्रृंगा के नाम से भी जाना जाता है। कनक अर्थात स्वर्ण के वर्ण वाली नगरी होने के कारण ब्रह्मा ने इसका नाम इसके सौंदर्य पर रीझते हुए कनक श्रृंगा रखा, जिसका शाब्दिक अर्थ है स्वर्णमय शिखरों से युक्त। ब्रह्म पुराण और स्कंद पुराण में यहाँ के भव्य भवनों का वर्णन है। कालिदास के काव्य में भी उज्जैनी की समृद्धि बिखरी पड़ी है। मूल्यवान रत्नों, मोतियों और मणियों से सुशोभित ऐसे भवनों का उल्लेख उनके काव्य में मिलता है जिनके शिखरों पर स्वर्ण कलश थे। इस कारण से भी इसका नाम कनक श्रृंगा पड़ा। समुद्र मंथन के पश्चात प्राप्त हुए 14 रत्नों का वितरण भी कहा जाता है कि इसी पावन स्थली में हुआ। देवताओं ने रत्न प्राप्त कर कहा था कि इस नगर में हम सब रत्नों के भोगी हुए, अतः पद्मा अर्थात लक्ष्मी यहाँ सदैव निवास करेगी। इसी कारण इसका नाम एक पद्मावती भी है। स्कंद पुराण में मिले उल्लेख के अनुसार महाकाल वन में मरीच नंदन कश्यप ने अपनी पत्नी के साथ घोर तपस्या की और भगवान से यह वरदान पाया कि सूर्य और चंद्रमा तथा अन्य देवता उनकी संतान के रूप में रहेंगे। और सारे देवता चूंकि महाकाल वन में प्रतिष्ठित थे, इसलिए उनके निवास के कारण इसे अमरावती भी कहा जाता है। इसका एक नाम विशाला भी है। स्कंद पुराण के अनुसार ही भगवान शिव ने माता पार्वती की इच्छा के अनुसार ही इस नगरी का निर्माण किया था और कहा था कि यह नगरी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली होगी। यहाँ स्वर्ण और मणियों से सजे हुए विशाल भवन होंगे, अतः इसका नाम विशाला पड़ा। सभी प्रकार के कुशों से आच्छादित कर यहाँ ऋषियों ने भगवान विष्णु से उनके प्रतिष्ठित होने की प्रार्थना की, इसलिए इसका एक नाम कुशस्थली भी है। लोमश ऋषि जब यहाँ पहुँचे और यहाँ के तालाबों में उन्होंने कुमुदनी और कमलों को फूलते हुए देखा, तो निसर्ग की इस अद्भुत शोभा के कारण उन्होंने इसका नाम कुमुदवती रख दिया। एक पौराणिक आख्यान के अनुसार प्रत्येक कल्प के आधार पर सृष्टि का आरंभ माना जाता है। सैकड़ों युग का एक दिन कल्प कहलाता है। यहाँ के महाकाल वन में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही निवास करते हैं और प्रत्येक कल्प में सृष्टि का प्रादुर्भाव भी यहीं से होता है। सारी सृष्टि चाहे बनी रहे या नष्ट हो, लेकिन उज्जैनी प्रत्येक कल्प में अचल रहती है, अतः इसका नाम प्रतिकल्पा भी है।
यह कहा जाता है कि पहले कल्प में इसका नाम स्वर्ण श्रृंगा था, दूसरे कल्प में यह कुशस्थली बनी, तीसरे कल्प में इसे अवंतिका कहा गया और चौथे कल्प में यह अमरावती हुई। पांचवें कल्प में उज्जैनी चूड़ामणि के नाम से प्रख्यात हुई और छठे कल्प में उसे पद्मावती के नाम से संबोधित किया गया। एक कल्प 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्ष के बराबर होता है। इस कारण भी इसका नाम पहले कल्प से पांचवें कल्प तक निरंतर बदलते रहने के कारण प्रतिकल्पा भी है। इसे भोगवती भी कहते हैं क्योंकि यहाँ भोग के समस्त साधन उपलब्ध रहते आए हैं। सोने की अधिकता के कारण इसे हिरण्यवती भी कहा जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि ऋग्वेद के श्री सूक्त में लक्ष्मी का एक नाम हिरण्यवर्णा भी है, अतः लक्ष्मी की प्रचुरता से संबद्ध होने के कारण यह हिरण्यवती है। यहाँ के महान राजा विक्रमादित्य, जिन्होंने विक्रम संवत का प्रवर्तन किया, उनके नाम पर इसे विक्रमपुरी भी कहते हैं। यहाँ निर्वाण पाकर सीधे मोक्ष मिलता है, इसलिए इसे मोक्षपुरी भी कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण और महाभारत में इस नगरी का उल्लेख अवंति के नाम से मिलता है। पुराणों में भी इसका नाम यही है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि उज्जैनी से अधिक प्राचीन नाम अवंतिका है। यह निश्चित नहीं कहा जा सकता कि उज्जैनी शब्द का प्रयोग कब से आरंभ हुआ, लेकिन ईसा से 500 वर्ष पूर्व पाणिनि ने जब अष्टाध्यायी रची तो उसमें वर्णादि गणपाठ उज्जैनी के नाम का उल्लेख है। कालिदास और शूद्रक ने भी उज्जैनी का ही प्रयोग किया है। इस तरह यह माना जा सकता है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से पहले यह नाम प्रचलित रहा होगा। उज्जैनी संस्कृत शब्द है। पाली भाषा में इसे उज्जैनी भी कहते हैं। प्राकृत भाषा में उज्जैनी का प्रयोग मिलता है। सांदीपनी, कृष्ण बलराम, उदयन, वासव दत्ता, भगवान महावीर, सम्राट अशोक, विक्रमादित्य, उनके नवरत्न, कालिदास, हर्ष, बाणभट्ट, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य और जदरूप जैसे महान व्यक्तित्वों के नाम इस विशाला से जुड़े हैं। जाने कितने ऐतिहासिक परिवर्तनों की साक्षी बना यह नगर अपनी भौगोलिक दृष्टि के कारण भी विशिष्ट है। कर्क रेखा इसके मध्य से गुजरती है और मान्यता है कि मंगल का प्रादुर्भाव भी यही हुआ। चंड प्रद्योत की राजधानी होने के साथ साथ यह नगरी प्रसिद्ध व्यापार का केंद्र थी। अपने समय में अवंती कम से कम 14 राज्यों से घिरी थी। इस नगर का केवल धार्मिक महत्व ही नहीं है, अपितु यह काल गणना अर्थात ज्योतिष का महान केंद्र रहा है। महाकाल जहाँ स्वयं विराजे हों, वही स्थान काल गणना का वास्तविक स्थान होगा ही। उज्जैनी के ये नाम और इनकी व्यंजना यह स्पष्ट करती है कि यह महान नगरी अपने विलक्षण धार्मिक और सांस्कृतिक वैभव के कारण अत्यंत प्राचीन काल से जानी जाती रही है और इसके इतिहास से जुड़े अनेक पहलू ऐसे हैं जिनके बारे में अभी शोध की आवश्यकता है। वे हों और उज्जैनी की अस्मिता से जुड़े अनछुए पक्ष उजागर हों, यह प्रत्येक व्यक्ति चाहेगा, लेकिन वह व्यक्ति पहले यह चाहेगा कि वह भगवान महाकाल के आशीर्वाद से अभिषिक्त हो ले, क्षिप्रा के जल में डूब ले और अपनी उस आकांक्षा को पूर्ण कर ले जो मुक्ति की है, मोक्ष की।